GPN7 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट मेरा नेता मेरी सरकार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आशुकीन कुरैशी और आप देख रहे हैं GPN7 न्यूज़। आज हमारे साथ मौजूद हैं सिंचाई विकास बाढ़ नियंत्रण आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष पूर्व दर्जा राज्य मंत्री सोमपाल सिंह एडवोकेट, जो कि वर्तमान में बहुजन समाज पार्टी के अमरोहा जनपद के जिलाध्यक्ष हैं। आज GPN7 ने उनसे बात की 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने अमरोहा लोकसभा क्षेत्र में डॉक्टर मुजाहिद चौधरी को यहां उम्मीदवार बनाया है। अब चुनाव में बहुजन समाज पार्टी किन मुद्दों को लेकर उतरेगी, इस बारे में GPN7 ने बात की पूर्व दर्जा राज्य मंत्री सोमपाल सिंह एडवोकेट से। आइए जानते हैं वह क्या कहते हैं। अब चुनावी माहौल है और ये राजनीतिक दल पूरी तरह से सक्रिय हो चुके हैं। हर व्यक्ति, हर राजनेता, हर राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत के दावे करते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि बहुजन समाज पार्टी अब लोकसभा के चुनाव में किन मुद्दों को लेकर उतरने वाली है। देखिए, बहुजन समाज पार्टी के चुनाव हो या ना हो, बहुजन समाज पार्टी की हमेशा तैयारी रहती है। हमारे कार्यकर्ता कैडर कैंप के माध्यम से बहुजन समाज पार्टी का प्रचार प्रसार करते रहते हैं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक पार्टी के साथ साथ एक जो हमारे भारतवर्ष में जन्मे महापुरुषों के जो विचार हैं, आदर्श हैं, उनको लेकर चलती है। महापुरुषों ने जो हमारे कुर्बानी की है, बहुजन समाज को जागृत करने का काम किया है, तो इसी के प्रचार प्रसार में हमारे कार्यकर्ता, क्योंकि हमारा मूवमेंट, हमारा जो मिशन है राजनीतिक पार्टी के साथ एक मिशन है, तो महापुरुषों के द्वारा चलाएंगे और हम उसी के माध्यम से जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो अधिकार हमें मिले, तो हमारे महापुरुषों को करवानी है। ये पहले बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे लिए अधिकार दिलाए, माननीय काशी ने बहुजन समाज पार्टी बनाकर ये 15% का नारा देकर समाज को जागृत करने का काम किया। और जैसे बहुजन समाज पार्टी बनी, माननीय काशी जी ने बनाई, तो उन्होंने नारा दिया कि वोट हमारा राष्ट्र नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो वोट की अहमियत नहीं पता था। बाबा साहब अम्बेडकर ने वोट की ताकत हमें दी थी, उसको ताकत का एहसास कराने का काम माननीय काशी ने किया। इसका नतीजा है कि आज बहुजन समाज पार्टी देश की 3 नंबर की पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी। अगर लोकसभा चुनाव की बात की जाए और खास करके यूपी की बात करते हैं, यूपी में सबसे मजबूत बसपा को माना जाता है और यूपी में 80 लोकसभा सीटें हैं। ऐसे में क्या लगता है कि कितनी सीटें बसपा इस बार अपने खातों में जीतेगी? बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की पार्टी। जिस तरह 2007 में बहुजन समाज पार्टी ने जिसको जितनी संख्या भारी थी उसकी भागीदारी, उसके हिसाब से भागीदारी थी, उसके हिसाब से हर समाज को भागीदार देने का काम किया, हर समाज को उसकी आबादी के अनुसार टिकट देने का काम किया। जब सरकार बनी तो उसी अनुपात के अंदर जितनी भागीदारी थी उसको कैबिनेट मंत्री बनाने का काम किया, दर्जा राज्य मंत्री बनाने का काम किया, राज्य मंत्री बनाने का काम किया। और जो समाज अपनी ताकत के पर विधायक या MLC या राज्यसभा नहीं जा सकते थे, बहन कुमारी मायावती को उस समाज को रिप्रेजेंट देने का काम। अगर बात करें केंद्र में सत्ता की, तो भाजपा 400 पार का नारा दे रही है, बसपा भी अपने पूर्व बहुमत के दावे की बात कर रही है और बसपा ही जो है, जो कार्यकर्ता हैं वो बहन कुमारी को मायावती को प्रधानमंत्री देखना चाह रहे हैं। गठबंधन भी भाजपा को रोकना चाह रहा है, बसपा का भी यही लक्ष्य है। ऐसे में आज बहुजन समाज पार्टी गठबंधन का हिस्सा क्यों है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी का पिछला अनुभव रहा है कि जब 1993 में माननीय काशी राम जी ने माननीय मुलायम सिंह यादव के साथ गठबंधन किया और ये सोचते हुए किया था कि पिछड़ी जाति का नेता है, पिछड़ों के लिए कुछ करेगा। हमने उनका गठबंधन किया, हमारी सरसों सिंचाई उनके लगभग 1 तो फायदा किसको होगा? फायदा माननीय मुलायम सिंह। सरकार बनने के बाद उन्होंने हमारे विधायकों को करना शुरू कर दिया। तो हम ये सोच रहे थे, माननीय काशी राम जी सोच दी कि पिछड़ी जाति के नेता है, पिछड़ों के लिए कुछ करेगा, पिछड़ों के लिए न करके, दलितों को न करके तो उनकी राजनीति में तब मजबूरन मानव राजचंद्र जी ने उनका समर्थन किया। तो उस समय फ़ायदा मुलायम सिंह यादव को हुआ, हमारे संसद का है। 1996 में कांग्रेस से गठबंधन किया। कांग्रेस गठबंधन में आपने देखा होगा 67 सीटें भी हमारी आई और 33 सीटें कांग्रेस की आई। फ़ायदा किसका हुआ? कांग्रेस का हुआ। हमारा वोट बहन कुमारी मायावती वो नेता हैं कि जिनके समाज का वोट उनके कहने पर ट्रांसफर हो जाता है। भाई कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो अपने समाज का वोट ट्रांसफर कर सके। 2019 में जब सपा के साथ गठबंधन हुआ था तो सपा की 5 सीटें और बसपा की 10 सीटें।
मैं ये मान के चलता हूँ कि तो आपका गठबंधन क्यों नहीं? मैं ये मान के चलता हूँ कि उसमें जो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन दिखावे का था। सही मानों में देखा जाए तो ये दलित मुस्लिम गठबंधन, ये सामाजिक गठबंधन था। उसका उदाहरण आपके सामने है कि रामपुर से आदिल खान जीते थे। उन्होंने बयान में भी कहा था अपने कि मैं दलित मुस्लिम के ऊपर जीता हूँ। एसटी असेंबली मुरादाबाद से जीते, दलित मुस्लिम गठजोड़ हुआ। और उसके बाद संभल से सभी को नंबर जीते, दलित मुसलमानों ने मुस्लिम गठजोड़ को बलूचिस्तान के जीते। और हमारे अमरोहा से दानिश अली जीते तो दलित मुसलमान के गठजोड़ था, उसमें जीते। नगीना जीते तो श्रीचंद जीते, वो भी दलित मुसलमानों ने मतलब एक गठजोड़ होकर वोट दिया, वो जीते। मलिक नागर जीते। अगर समाजवादी पार्टी का गठबंधन होता तो बदायूं क्यों हार गए, जहाँ यादवगढ़ था। कन्नौज क्यों हार गए, यादवगढ़ था। तो सही मानों में ये सामाजिक गठबंधन था। और ये इसी आधार पर हम चल रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी सब समाज की पार्टी है। हम एक सामाजिक गठबंधन करना चाहते हैं, ना कि पार्टी का गठबंधन करना चाहते हैं। सामाजिक गठबंधन। अगर अमरोहा लोकसभा क्षेत्र की मैं बात करूं तो आपने डॉक्टर मुजाहिद चौधरी साहब को यहाँ से अपना प्रत्याशी बनाया, किन समीकरणों को साथ देखिए, आप आनंद देख चुके हैं। 1999 के अंदर राष्ट्रीय दल में जीते हैं। उस समय दलित मुस्लिम गठजोड़ था। उसके बाद 19 के अंदर में भी आपने देखा है कि दानिश अली बहुजन समाज पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। उसमें दलित और मुस्लिम गठजोड़, उसमें हमने जीत हासिल की थी। और यही जो है गठजोड़ अब बना है, बल्कि अमरोहा में नहीं बना, बल्कि पूरे देश में बनना जा रहा है। दलित मुस्लिम गठजोड़ बन चुका है। उसके साथ साथ जो हमारे सैकड़ों लोग हैं जो भाजपा से नाराज हैं, वो बहुजन समाज पार्टी को उनका समर्थन मिलेगा। तो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, अति पिछड़े हैं, ये देखते हुए कि दलित मुस्लिम गठजोड़ बन चुका है। एक सेक्युलर गठबंधन वो है, सामाजिक गठबंधन है। वो जो भाजपा से नाराज हैं, जो सांप्रदायिक को पसंद नहीं करते हैं, वो तबके जो पिछड़ी जाति के, क्योंकि हमने पिछड़ी जाति को बहुत समझ देने का काम किया, तो बड़ी तादाद में पिछड़े वर्ग का वोट हमें मिलने जा रहा है इस बार। और इस समय चौंकाने वाले डेटा है बहुजन समाज पार्टी इस तरह से जैसे चुनाव मैदान के अंदर है, एक सामाजिक भाईचारा पैदा करके, क्योंकि हमने बैठक कैंप के माध्यम से अपनी सरकार की उपलब्धि को दिलाने का काम किया। इससे वो ये आकलन कर रही है जनता कि इन छूट के अलावा छलावा है केवल, ये भारतीय जनता पार्टी केवल धार्मिक उन्माद फैलाकर ये सत्ता में हासिल हुई है। जिस तरह से इन्होंने उन्माद बनाने का काम किया, प्राण प्रतिष्ठा के आधार पर वो ठंडा पड़ चुका है। अब जनता मुद्दों पर यदि ये थे पूर्व दर्जा राज्य मंत्री सोमपाल सिंह एडवोकेट, जो कि दावा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो लोगों को विभाजित करके वोट लेने का काम करती है, अब वो जनता उसकी वास्तविकता को जान चुकी है। और बहुजन समाज पार्टी इस बार यूपी नहीं पूरे देश में किंग मेकर की भूमिका निभाने वाली है। मैं आशुकिन कुरैशी फिर लूँगा आपके साथ, देखते रहिए JPN 7 न्यूज़, क्योंकि हम दिखाते हैं वही जो होता है सही। वीडियो जर्नलिस्ट तो मोहम्मद के साथ आशुकिन कुरैशी, JPN 7।